सो इन द गिवन रिएक्शन ये 2 मोल लिए थे ए के और आपको ये प्रोडक्ट बनाना है इसके अकॉर्डिंग, तो ए कैन बी। ठीक है, देखिए बेंजाइल ब्रोमाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो गया, आपको मैं हल्का छोटा छोटा सा बना देता हूँ ताकि आपको पता रहे। जो बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया वो हो गया आपका ये, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन हो गया आपका ये, ठीक है। और जो साइक्लो हेक्साइल ब्रोमाइड हो गया वो ये हो गया, और आपका जो मिथाइल ब्रोमाइड हो गया ये हो गया। ठीक है, अब भैया इतने सारे हैं और ये 4 हैं। ठीक है, आप मैं देखिए मैं इसके साथ स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ठीक है क्वेश्चन समझाने के लिए, लेकिन अगर आप इनसे सबसे वही मेथड यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं भी, आप टेंशन मत लीजिए। पहली बात तो मेरा ये वाला कंपाउंड लेता हूं अगर 2 मोल लिए मैं और 2 mg THF के साथ यूज किया हुआ है, तो अगर आपको पता होगा ये किसकी रिएक्शन है, RX और 2 mg THF की क्या होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन होती है। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, राइट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या काम हो जाएगा इसमें, मतलब बनाने का, इस पूरे कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा। तो फॉर एग्जांपल ये आपका बन गया 2PH, इसको मैं पीएच लिख देता हूं MgBr, ओके। एंड वी नो RMgX, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसमें जो एक्टिव स्पीसी है वो दिस R होती है, R नेगेटिव, राइट। सो अगर आपसे इस वाले में कोई पूछेगा तो एक्टिव स्पीसी क्या होगी आपकी, पीएच नेगेटिव। आई होप गाइज आपको अब तक समझ में आ रहा होगा। सो अब इसकी रिएक्शन कायदे से, इसकी रिएक्शन है या इसकी रिएक्शन 2pH नेगेटिव है, मिथाइल बेंजोएट के साथ कराई। ठीक है, मिथाइल बेंजोएट, अब ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल PH C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है। अब इससे कराया, अब क्योंकि pH नेगेटिव है और ये ग्रुप दिख रहा है, देखिए गाइस नॉर्मली, हालांकि ये OCH3 है, जब भी आपकी इसकी रिएक्शन होती है ना, मैं नॉर्मली क्या प्रेफर करता हूँ, मुझे पता है अल्टीमेटली जो भी रिएक्शन फॉलो होगी, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो अल्टीमेटली ये बॉन्ड ब्रेक ही होना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो अब इसको फॉलो करें। ठीक है, अब क्योंकि मेरा यहाँ पे 2pH नेगेटिव है, पहले एक pH नेगेटिव ने अटैक किया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फॉर एग्जांपल इधर आ गया C डबल बॉन्ड O एंड PH, अब एक pH और है यहाँ पे, समझ रहे, अभी तो एक pH के साथ रिएक्शन करते हुए 2 pH है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो अब अगेन दूसरा जब pH नेगेटिव स्टार्ट करेगा, अगेन न्यूक्लियोफिलिक, अब ये तो इसी को यही दिख गया है, और वैसे भी आपको H2 और H नेगेटिव दिख के आपको समझ जाना चाहिए ये अटैक करके ब्रेक करेगा PH C PH PH और O नेगेटिव। O नेगेटिव आते ही अगला स्टेप में आपका एसिड है और H2O है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन इसको दे देगा, तो PH COH PH एंड PH, तो क्या आ गया आपका, ये हो गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। समझ आया आपको। तो इसी तरह से आपको दूसरे जो क्वेश्चंस हैं इन ऑप्शंस में आपको फॉलो करना है। वैसे भी आपको समझ में तो इसमें ये आ ही गया होगा कि कैसे करना है। देखिए अल्टीमेटली pH नेगेटिव आपको बनाना था जो कि अटैक इस पे करता, और एक pH डायरेक्ट जुड़ गया। तो अगर इसमें सब में अगर मैं आपको छोटे छोटे ऑप्शन दूं, देखिए मैं एक ऑप्शन समझा देता हूँ, ये वाला बेंजाइल ब्रोमाइड वाला, बेंजाइल ब्रोमाइड का ये वाला था आपका। ठीक है, अगर RMgX बनाओगे तो RMgX का बनेगा ये वाला, यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब जब ये मिथाइल बेंजोएट पे जुड़ेगा तो मिथाइल बेंजोएट पे मैं इसका फिर से लिख देता हूँ, तो जब ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये pH डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या जुड़ेगा, एक तो ये हो गया CH2 और ये ये वाला कंपाउंड, यानी दूसरा जब आप मॉलिक्यूल जोड़ोगे तो CH2 और ये वाला नहीं बनेगा। समझ, ऐसे ही इसमें हो जाएगा और ऐसे ही इसमें हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। समझ में आया गाइज आपको, ये भी मैंने समझा दिया, छोटा तरीके से बन जाएगा, कोई छोटी छोटी रिएक्शन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो गया आपको समझ में ही आ गया होगा, ऑप्शन नंबर B इज योर करेक्ट आंसर।